हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? कल न्यूमेरिकल्स डिस्कस हुए थे बेटा, कूलम्स लॉ पे बेस्ड। कौन से टाइप की मैंने क्वेश्चंस कराए थे ज़्यादा? बेस्ड ऑन द सिल्क थ्रेड क्वेश्चंस। बहुत अच्छा कंटेंट था वो। होपफुली सबको क्लियर है वो कल वाले क्वेश्चंस। कल मैंने बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया था घर के लिए कि अगर वेलोसिटी कंसिडरेशन में हो, बॉल्स में से चार्ज लीक डाउन होता जाए, तो हमें कैसे वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन बनाना है। तो मुझे पता है कई बच्चों का वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। वो नीट 2016 के फाइनल पेपर का क्वेश्चन था, तो मैं उसका हिंट ज़रूर आज शेयर करना चाहूँगा। प्लस आज के लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत बढ़िया पॉइंट समझाने वाला हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आइए मेरा बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी आगे कर पाओगे। कुछ बच्चों का पॉइंट ये रहता है कि सर हम बड़ी ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं पर क्वेश्चंस हमसे नहीं सॉल्व हो रहे। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, मेरे सिर्फ यही वर्ड्स हैं। कोई क्रिटिसिज्म नहीं है मुझे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्राई ठीक नहीं कर रहे। आई एम हेयर ऑलवेज टू हेल्प ऑल ऑफ यू, पर आप ट्राई करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए प्लीज। तो आइए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था कि अगर दो बॉल्स में से चार जो है क्यू लीक करता जाए, लीकेज ऑफ चार्ज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, लीकेज ऑफ चार्ज एट कांस्टेंट रेट, ये क्वेश्चन था। तो मेरे बच्चों अगर आपको याद हो, अगर ये थीटा स्मॉल है, ये x/2 है, ये x/2 है, ये l है, थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल, यहां आपको लिखा हो l बहुत 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 ज्यादा देन x, ठीक है। तो आपको याद है F इक्वल टू क्या किया था हमने? mg tan थीटा इक्वल टू mg थीटा F1/4πε0 q स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू mg एक्सिस थीटा इज x/2 ओवर l। तो यहां से x क्यूब प्रोपोर्शनल आया था q स्क्वायर, और q इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? x3/2। dq/dt 3/2 x3/2 -1 इंटू dx/dt। dx/dt क्या होती है? वेलोसिटी। dq/dt 3/2 x⁻1/2 इंटू वेलोसिटी। तो आपका वेलोसिटी का लिंक आया था किस किस बच्चे का ठीक था? ये आपको दिया हुआ है चार्ज लीकेज एट कांस्टेंट रेट, यानी कि dq/dt कांस्टेंट है, तो v ए। पता चला? पक्का? चलें आगे। तो आइए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स में, कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स में। आज का हेडिंग है
इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। या मैं हेडर डाल सकता हूं कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट क्या चीज है? एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, या वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by any test charge is zero। उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट और एनी पॉइंट in the vicinity of charges where electric field or electric force experienced by any charge is zero। ठीक है जी, उस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? न्यूट्रल पॉइंट। जिस किसी चार्ज के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फोर्स जीरो हो, उस चार्ज का नाम, उस चार्ज को बोलते हैं चार्ज इन इक्विलिब्रियम। चार्ज इन इक्विलिब्रियम। दिस पार्ट केसेस पढ़ते हैं। केस वन, मेरे पास दो चार्जेस हैं। एक है प्लस Q1, एक है प्लस Q2। दोनों कुछ गैप पे हैं। मेरे पास तीसरा चार्ज है जो कि यहां पर पड़ा है। ठीक है जी। अब मैं बात कहूं, ये चार्ज की वैल्यू है मान लो Q, दिस इज से A, दिस इज से B, दिस इज से C। इस चार्ज की वैल्यू है Q।
अब बहुत ध्यान से सुनिए, ए पे बी ने फोर्स, सी ने फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दोनों इधर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। Force on C due to A, force on C due to B। अगर आप बहुत ध्यान से सोचिए तो इनमें से कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है जिस पे नेट फोर्स 0 हो सकती है, और वो कौन सा चार्ज है? क्या वो A है? सर A तो नहीं हो सकता। क्या वो B है? सर B तो नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? क्या वो C है? सर हो सकता है। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाए और सी पे नेट फोर्स 0 हो जाए और सी इक्विलिब्रियम में हो जाए। सिर्फ इक्विलिब्रियम में कौन है? सी है, ना ए है ना बी है। फिर से केस 2, मेरे पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, मेरे पास एक ये चार्ज है, इनकी वैल्यू है -Q1 -Q2 -Q। बड़े ध्यान से सुनिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए पे दिस इज सेकेंड केस, ए पे सी की फोर्स लगनी, ए पे बी की फोर्स लगनी, बी पे सी की फोर्स लगनी, बी पे ए की फोर्स लगनी, सी पे ए की फोर्स लगनी, सी पे बी की फोर्स लगनी। सिर्फ इक्विलिब्रियम में कौन सा हो सकता है? सर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फील लीजिए, पहले समय लगा आपको, बहुत ध्यान से फील लीजिए। अब आगे केस, मेरे पास ये चार्ज है, ये चार्ज है, इस पे वैल्यू है +Q1 +Q2 C A B। दिस इज ए थर्ड केस।
ए पे बी की फोर्स ए पे सी की फोर्स ठीक है, बी पे ए की फोर्स बी पे सी की फोर्स सी पे ए की फोर्स सी पे बी की फोर्स। आप बताइए सोच के कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है। सर सारे ही इक्विलिब्रियम में हैं, ये भी इक्विलिब्रियम में है, सर ये भी इक्विलिब्रियम में है, सर ये भी इक्विलिब्रियम में है। फील लीजिए, यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। केस 4 पहले फिर से एक बनाते हैं। मान लीजिए ये -Q1 है, ये -Q2 है और ये +Q। दिस इज से A, दिस इज से C, दिस इज से B, दिस वन इज द फोर्थ केस। फील लीजिए, A पे B की फोर्स, A पे C की फोर्स, B पे A की फोर्स, B पे C की फोर्स, A पे C पे A की फोर्स, C पे B की फोर्स। कौन इक्विलिब्रियम में हुआ? कौन इक्विलिब्रियम में हुआ? ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास 4 केसेस बने, ये केसेस, और आपने देखा कि कौन सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में, इसमें सिर्फ मिडल वाला इक्विलिब्रियम में, इसमें सिर्फ मिडल वाला इक्विलिब्रियम में। तो यहां से मैं सारी बातों से क्या चीज बताऊंगा? पहली एक बात, इफ वी हैव पेयर ऑफ like charges if we have pair of like charges, then neutral point will be
them. अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो तो न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच, दोनों नेगेटिव चार्जेस हो तो न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच। इसके अंदर दो बातें, इफ चार्जेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड then neutral point will be exactly at center. Number two, if charges are of unequal magnitude, then neutral point would be closer to smaller charge. किसके पास होगा? स्मॉलर चार्ज के पास। पॉइंट पढ़िए, इफ वी हैव पेयर ऑफ लाइक चार्जेस द न्यूट्रल पॉइंट विल बी इन बिटवीन देम। अगर ये भी क्या हुआ है, ये भी क्या हुआ है, तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर पे। अगर ये क्यू है, ये 10 क्यू है, तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर से सेंटर पे नहीं होगा, स्मॉलर की तरफ होगा। नंबर बी, इफ वी हैव pair of unlike charges, then neutral point will be outside any of given charge. Probably closer to smaller charge. अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल पॉइंट अंदर लाई ही नहीं कर सकता, हमेशा हमेशा बाहर लाई करेगा। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दिखाता हूं। Arrows on the field lines show the directions. ये फील्ड लाइंस हैं। यहां पर कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट लाई कर सकता है, पर यहां पर कभी न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई नहीं करेगा।
दिस थिंग पॉइंट असेस हुआ, arrows on the field lines, arrows on the field base pressure, ये showing that चार्जेस के अराउंड जो reflected. फील्ड है, Arrows इस on the फील्ड का field नाम है lines show the इलेक्ट्रिक direction. फील्ड। ये मेन मैकेनिज्म होता है न्यूट्रल पॉइंट की एग्जिस्टेंस के कारण। अब सुनिए, न्यूमेरिकल करते हैं, फिर बहुत अच्छी फील आएगी। मान लीजिए मेरे पास यहां पर चार्ज है Q और यहां पर चार्ज है Q, दोनों R गैप में है। क्वेश्चन आता है वेयर थर्ड चार्ज Q0 शुड बी प्लेस्ड so that it is in equilibrium। तीसरा चार्ज कहां रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। सबसे पहला टिप, पहले पॉइंट देखना है कि गिवन चार्जेस लाइक हैं कि अनलाइक है। यार ये तो लाइक हैं, मैं न्यूट्रल पॉइंट यहां पर मैं Q0 मानूंगा। मान लीजिए ये x है तो ये कितना होगा R माइनस एक्स। इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, फॉर Q0 टू बी इन इक्विलिब्रियम F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। पहली फोर्स होगी K Q0 Q बाय एक्स स्क्वायर, दूसरी होगी K Q0 Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टिक 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 टिक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू R माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू R, तो x इक्वल टू क्या R बाय 2 आ गया न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पे। कई बच्चे इसको ऐसे डील करते हैं, प्लीज सुन लीजिए। R माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, R माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, R माइनस एक्स इक्वल टू 1, R माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो बड़े ध्यान से सुनना, कई बच्चे करते हैं थोड़ा मुश्किल बना के। R माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, 2x इक्वल टू R, x इक्वल टू R बाय 2, या R माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, R इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो x कितना आया, ये तो x R इक्वल टू क्या आया 0। तो ये बात नहीं होनी, सिर्फ बात ये होनी। आंसर आप कहां से लिखोगे, फ्रॉम Q। ये तो दोनों वैल्यूज बराबर थी, तो मैंने R बाय 2 सेंटर आ ही रहा है, तो लिखना क्या लिखेंगे। मान लीजिए मैं एक चार्ज लूं Q और एक चार्ज लूं मैं 4Q, गैप है R। कहना वेयर थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज को मैं रखता हूं यहां पर, ये हो गया x, ये हो गया R माइनस एक्स। F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तो मैं क्या करूंगा K Q0 Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, K 4Q Q0 डिवाइडेड बाय क्या R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K कट गया, Q कट गया, Q0 कट गया,
बना 1/x² इक्वल टू 4/r-x का होल स्क्वायर। मैं आसान तरीका करता हूँ, पहले मैं करता हूँ 1/x इक्वल्स टू 2/r-x, तो r-x इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू क्या आया r/3 फ्रॉम q, फ्रॉम q। कई बच्चे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे करते हैं, सुनिए, वो क्या करते हैं, r-x का होल स्क्वायर ओवर x इक्वल टू 4, r-x इक्वल्स टू +2, r-x इक्वल्स टू -2, r-x इक्वल्स टू 2x, तो 3x इक्वल्स टू r, तो x इक्वल्स टू r/3। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं r-x इक्वल्स टू -2x, तो r इक्वल टू -2x प्लस x, तो x इक्वल्स टू क्या आया -r, जो कि लॉजिकल नहीं है। x कहां से डिस्टेंस है मेरा, q से अंदर, x -r मतलब इधर बाहर दो लाइक चार्जेस के अंदर न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। इसका मतलब ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चीज मैं ये अभी इसलिए एक बार कर रहा हूं कि आपको लगे सर ने प्लस माइनस नहीं लिया, क्या कारण है, सर ठीक तरह से क्यों नहीं बता रहे। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। फिर से क्वेश्चन सुनिए। मान लीजिए मैं चार्ज लगाऊं 16 माइक्रोकूलम और यहां पर लगाऊं 9 माइक्रोकूलम और ये गैप हो 8 सेंटीमीटर। मैं कहूं वेयर थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस सो दैट द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, सबसे पहली सोच Q0 जहां रखना है वो, उसके बारे में ये सोच कि यार गिवन चार्जेस लाइक हैं कि अनलाइक, लाइक हैं कि अनलाइक। यार ये तो लाइक हैं, अब इस पे फोर्स के 16 माइक्रोकूलम इंटू Q0 डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू के 9 माइक्रोकूलम इंटू Q0 डिवाइडेड बाय क्या 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। के कट गया, Q0 कट गया, माइक्रो माइक्रो कट गया, ये बना 4/x इक्वल्स टू 3/8 माइनस एक्स। ये क्या बना 32 माइनस 4x इक्वल्स टू 3x, तो 7x इक्वल्स टू 32 और x इक्वल्स टू 32/7 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। ठीक है जी, पक्का। लाइक चार्जेस दिए हों तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, अंदर लाई करता है, इन बिटवीन लाई करता है। शॉर्टकट, x इक्वल्स टू √Q1 ओवर √Q2 प्लस √Q1 डिवाइड इंटू r। x कहां से है, फ्रॉम Q1। पुट कर लो, यहाँ पुट करोगे 16, यहाँ 16 प्लस 9 16, क्या बना √4, 16 4 प्लस 1 3, 9 का 3, ये 4 प्लस 3 7, 4r/7, r की वैल्यू है 8, 4 इंटू 8/7 32/7 आया। ये टिप याद रखना, इथे अप्लाई करिए शॉर्टकट टिप। √Q ओवर √Q प्लस √Q इंटू r, सॉल्व करके आएगा r/2 आया।
एथेटिव अप्लाई करिए, अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट 4 क्यू इंटू r/3 आया। अप्लाई कर लो बेशक, ये शॉर्टकट टिप। चलें आगे। मान लीजिए मेरे पास अनलाइक चार्जेस हैं, सोलह माइक्रोकूलम, या मैं कहूं मान लीजिए Q -9Q R, या मान लें L पे। अब पहली बात, ये गिवन चार्जेस हैं अनलाइक, ये गिवन चार्जेस हैं अनलाइक। यार अगर ये अनलाइक हैं तो न्यूट्रल पॉइंट अंदर तो लाई कर ही नहीं सकता भाई, अंदर तो लाई कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, कहाँ लाई करना है यार? यहाँ लाई करना है कि यहाँ लाई करना है? बड़े ध्यान से फील लें, बहुत ध्यान से फील लें, बहुत ध्यान से फील। मान लीजिए मैं यहां पर Q0 रखता हूं, इस Q ने Q0 को रिपेल करना है और इस 9Q ने इसको अट्रैक्ट करना है। ये एक फोर्स इधर हुई, एक फोर्स इधर हुई। यार बड़े ध्यान से चीज सोचो, चाहे फोर्सेस अपोजिट हैं तो जरूरी थोड़ी है कि वो बराबर हो पाए। क्यों यार? ये चार्ज है क्यू, ये बहुत दूर है, इसकी फोर्स तो वीक होगी, वीक होगी बड़ी। और ये चार्ज है 9Q, 9Q बहुत बड़ा, तो ये डिस्टेंस भी उससे वो भी बड़ा छोटा है, तो इसकी फोर्स तो बहुत ज्यादा होगी। अब एक बहुत छोटी वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू, आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? इसलिए हम प्रेफरेबली यहां पर चार्ज नहीं रखते, हम यहां पर चार्ज रखेंगे। ये मान लीजिए मैंने रखा x पे, तो मैं क्यों कहेगा भाई साहब चाहे मैं छोटा हूं पर भाजी मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और विद रिस्पेक्ट टू 9Q, इसका फील्ड, इसकी फोर्स इधर होगी, इसकी फोर्स इधर होगी। यानी कि हमें बात कंक्लूड ये करनी है, अनलाइक चार्जेस में हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर लेना है, बट 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 क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। ये चीज पता चली थी क्यों नहीं? चलो करें, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू नॉट एंड 9Q डिवाइडेड बाय क्या? L प्लस एक्स का स्क्वायर। के कट गया, क्यू नॉट कट गया, क्यू कट गया, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/x इक्वल्स टू 3/L प्लस एक्स, L प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। तो यहां से L इक्वल टू 2x और x इक्वल्स टू L/2। फिर से कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने करना है अपने आप वो चीज, L प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस -3, L प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स इक्वल टू -3x, 2x इक्वल टू L, x इक्वल टू L/2। ये बना -4x इक्वल टू L, x इक्वल टू -L/4। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x क्या आया? -L/4। यानी कि हमने x इधर लिया
ये -L/4 मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अनलाइक चार्जेस में तो अंदर न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है। ये गलत। इसलिए एक ही पॉइंट लेना। मैं जिस वे से कर रहा हूं, प्लीज 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 उसको ऑप्शन को सोचिए। ठीक है जी, साथ में क्या लिख देंगे, फ्रॉम क्यू आउटसाइड। शॉर्टकट टिप बनाए, बना लूं इसका शॉर्टकट x इक्वल्स टू √(q1) इंटू L ओवर √(q2) माइनस q1 लगाएं। q है, कितना 9q है, कितना बनेगा √q ओवर √9q माइनस √q। अंडर रूट कट गया, 9 का √3, 3 का -1 का आंसर क्या बना, L/2। उसके लिए शॉर्टकट क्या था, Q2 प्लस Q1 इंटू आर। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, Q2 माइनस Q1 इंटू आर या L, जो मर्जी कह लो। समझ लगा पॉइंट, पक्का। क्या कंक्लूजन, लाइक चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट अंदर लाई करेगा, अनलाइक चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट बाहर लाई करेगा। अनलाइक के केस में न्यूट्रल पॉइंट बाहर लाई करेगा, किसके पास, स्मॉलर के पास। किसके पास, स्मॉलर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 4Q, एक चार्ज गैप है R। वो कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q0, third charge, to be placed on the line joining charges, to be placed on the line joining charges, so that system is in equilibrium। so that इस तरह करेंगे, वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज Q0 so that system is in equilibrium। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, पूरा 3 चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। हमें सबसे पहले पता है कि अगर ये Q है, अगर ये 4Q है, ये R गैप पे हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट Q0 R/3 पे होगा और ये 2R/3 पे होगा। हम प्रूव कर चुके हैं, कहां पर, ये किया था। अब सुनना, फॉर एंटायर सिस्टम to be in equilibrium, net force on any given charge should be 0। this is a A, this is a C, this is a B।
ए पे या बी पे टोटल फोर्स जीरो होनी चाहिए। ए पे फोर्स किसकी, के के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि r/3 का स्क्वायर प्लस के क्यू 4q डिवाइडेड बाय क्या, मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से क्यू नॉट की वैल्यू निकाल लो, -4q/9। क्या मतलब, क्या कंक्लूजन, यार ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर सिस्टम को पॉजिटिव रखना है तो बीच वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, बीच वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तभी सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। है निकाली क्या हमने, वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, क्या निकाली, वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। फिर से बनाते हैं एग्जाम्पल। कहना what should be the value of Q naught and where should it be placed so that entire system is in equilibrium। हमें पता है ये तो अनलाइक चार्जेस हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट इसका हमारा आया है Q naught का, कहां पर, L/2। अब फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन Q should be 0, should be 0। क्या होगी, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय L/2 का स्क्वायर इक्वल टू के क्यू 9q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। के कट गया, क्यू कट गया, क्यू नॉट L स्क्वायर बाय 4, 9q बाय L स्क्वायर, तो क्यू नॉट की वैल्यू आ गई 9q डिवाइडेड बाय 4। पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या आया, पॉजिटिव, दिस पार्ट। सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो पता क्या चला, आपने कंक्लूजन क्या किया कि अगर हमारे पास पहली बात गिवन चार्जेस लाइक हैं तो न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन, दूसरी बात अगर वो इक्वल भी हैं तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे, तीसरी बात अगर वो अनइक्वल हैं तो न्यूट्रल पॉइंट्स छोटे के पास, चौथी बात अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम दोनों से बाहर, किसके पास, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। अगली बात, अगर हमें तीसरे अननोन चार्ज की वैल्यू देनी है, अननोन चार्ज की वैल्यू देनी है, वैल्यू, तो हमें किसी भी गिवन चार्ज, पहला उसमें न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन निकालनी पड़ेगी, हमें किसी भी गिवन चार्ज पे
किसी भी गिवन चार्ज पे टोटल फोर्स शून्य करनी है, किसी भी गिवन चार्ज पे टोटल फोर्स शून्य करनी है। इस गिवन चार्ज पे इसने इधर फोर्स लगानी, इसने इधर लगानी, दोनों इधर लगनी, इसने इधर लगानी, इसने भी इधर लगानी, तो दोनों, एक मिनट ये ठीक कर लें, मैं फिर से ये कर दूं, ये चीज, इसकी फोर्स होनी है नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल बाय 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट 9q डिवाइडेड बाय के क्यू 9q डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से के क्यू नॉट क्यू एल स्क्वायर बाय 4 माइनस के क्यू 9q डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, के कट गया, क्यू कट गया, एल स्क्वायर कट गया, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या आई, -9q/4। किसी भी गिवन चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगी, किसी भी गिवन चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगी। करिए नोट, रेक्टिफाई कर लीजिए जो एरर हुई थी। हमारा आज का लेक्चर क्या था, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसमें अभी मैं बताऊंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताऊंगा क्योंकि कई बच्चों ने क्वेश्चन जब पढ़ने हैं डेप्थ में वो पूछेगा कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। उसके लिए मुझे कल पहले बड़ा अच्छा पॉइंट शुरू करना है, यही चार्जेस की फोर्स के ऊपर, यानी कि कूलम लॉ के साथ ही अभी न्यूमेरिकल जो चल रहे हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। होपफुली बच्चों टुडेज पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी। प्लीज़ 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 पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।